चार बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे उठाने की मैंने बात की है। नंबर एक, पहलगांव पर जो आतंकवादी हमला हुआ और उसमें जिस तरह से अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि वो इंटेलिजेंस फेल्योर था, तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरे, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था उस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कहा कि हमने ये बंद करवा दिया है युद्ध, इमीडिएट इनकम्प्लीट टोटल। तो कभी हमारी पॉलिसी ये नहीं रही कि दो देशों के बीच में तीसरा कोई हस्तक्षेप हिंदुस्तान की नीति में करे। लेकिन अब तो कल उन्होंने ये भी कह दिया 5 जेट गिराए गए और परसों ये भी कह दिया था कि बहुत नजदीक ही हम एक ट्रेड डील करने वाले हैं इंडोनेशिया की तर्ज पर। तो ये दो मुद्दे ये हुए। तीसरा, हिंदुस्तान की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो गई। विदेश नीति वो सफल होती है जिसमें हमारे मित्र देशों की संख्या बढ़े और शत्रु देशों की संख्या घटे। अब आप चारों तरफ हिंदुस्तान से लेकर दुनिया के किसी कोने में देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर पर या पहलगांव की घटना पर दुनिया के किसी भी देश ने हमारा साथ नहीं दिया, किसी भी देश ने। इससे इतनी खराब हो गई। देखिए, 65 में युद्ध हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, लेकिन कोई मुस्लिम देश हमारे खिलाफ नहीं था। 71 में हुआ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन कोई भी मुस्लिम देश हमारे खिलाफ नहीं था। ये जो अटल जी के जमाने में कारगिल युद्ध हुआ, पाकिस्तान से ही था, कोई मुस्लिम देश हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं था। लेकिन अब कोई भी हमारे साथ नहीं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम कोई भी हो, कोई भी दुनिया का देश नहीं। इतनी असफल विदेश नीति आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी सरकार की नहीं रही जो अब की है। इस पर चर्चा होना जरूरी है। और इन सबसे भी ज्यादा खतरनाक ये है कि अब पूरी तरह से डेमोक्रेसी खत्म होने जा रही है। जिस तरह से बिहार में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्ट का, वो आप सब देख रहे हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में ये है कि जो 18 साल का है, हो गया है और भारत का नागरिक है, उसको वोट रजिस्टर कराने का अधिकार है। इसका अगर वोट रजिस्टर नहीं होता है तो इसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि वो भारत का नागरिक नहीं है। तो ये अधिकार इलेक्शन कमीशन को भी नहीं और गवर्नमेंट को भी नहीं। ये उसका अधिकार है कि अगर वो भारत का नागरिक है और 18 साल या उससे ऊपर है तो उसका वोट होना चाहिए। लेकिन बिहार में ऐसे करोड़ों लोगों के वोट नाम काटे जा रहे हैं, करोड़ों के। 4-5 करोड़ लोग तो उनके बिहार के दिल्ली से लेके अहमदाबाद, बम्बई और इस जगह हैं, सब यहाँ मजदूरी करते हैं। इस दिल्ली को बनाते हैं और दिल्ली वाले उन्हें बिगाड़ते हैं। उनको कुछ नहीं देंगे, वोट नहीं देने देंगे, नाम नहीं रजिस्टर करने देंगे, और यहाँ अगर रहते हैं झुग्गी झोपड़ियों में तो उसको बुलडोजर चलाते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या कहा था चुनाव के वक्त बीजेपी ने यहाँ कि जिसकी यहाँ झुग्गी झोपड़ी होगी वही मकान मिलेगा। अब क्या कर रही है मुख्यमंत्री? तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत गंभीर बातें हैं। इन पे मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट कोई चर्चा कराएगी। ये हमेशा इस तरह की मीटिंग होती है चुनाव से इसके पहले, सेशन से पहले, और उस पर अमल कभी नहीं होता है। सर, पर इलेक्शन कमीशन कहता आया है कि SIR में आप लैंड रिकॉर्ड भी होंगे, वो भी चलेंगे अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। इलेक्शन कमीशन की कोई बात सुनता हूँ, कलेक्टर जो कहता है सो होता है। ये मैं कह के आया हूँ इलेक्शन कमीशन से। सर, आप फॉर्म जो भरते हैं वो जिसको कलेक्टर चाहेगा वो जमा होंगे, वही फीड होंगे, और नहीं चाहेगा तो नहीं होंगे। BLO बनाता रहे। इलेक्शन कमीशन
व्यवहार में इलेक्शन कमीशन का जिले पर कोई असर नहीं अब रहा है। अब कोई टीएन सेशन नहीं है। सर योगी आदित्यनाथ चाहते हैं प्रधानमंत्री सदन में आकर स्टेटमेंट, और दूसरी तरफ तस्वीरें आ रही हैं कि उनके जो है वो लोग जिस तरह के मारपीट भी कर रहे हैं। सर सामने सर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा है योगी फूल बरसाए हैं तो ठीक है, उनकी आस्था है ये, लेकिन कांवड़ियों ने जिस तरह से सीआरपीएफ के लोगों को मारा, कुछ महिलाओं को मारपीट कर रहे हैं, जितनी उद्दंडता कर रहे हैं, उसकी योगी जी को निंदा करनी चाहिए।